गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। DT+B की प्रिपरेशन है जो अपने आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम है जो वो अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है, और अगर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम है जो फेब मार्च में भी जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम फेब मार्च में ही होगा। आपका एग्ज़ाम है जो वो कभी भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर सितंबर में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है एकदम अच्छे से करो, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है हमारी ये रहेगी PYQs पे, और इससे जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ है आपको वो ऐप पे मिलेंगी। ये आपकी PYQ जो हैं ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो एक दो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में पॉसिबल होंगे वो मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। देन इसके बाद जो है आप ऐप से जो है वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, डैश प्राइमरीली डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग पर्टिकुलरली ऑन अ लार्ज स्केल। देखो, जब लार्ज स्केल की बात हो रही है, ठीक है, लार्ज स्केल पे जब आप चीज़ों को खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो वो हमारा किस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। ठीक है, चीज़ों को खरीद रहे हो बेच रहे हो वैसे तो वो ट्रेड में भी आएगा, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे चीज़ों को बेच रहे हो खरीद रहे हो तो वो हमारा किस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम चीज़ों को बेचे, बिजनेस का जो पार्ट है वो कौन कौन सा है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है। तो कॉमर्स में हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेनली डैश मेनली डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन लार्ज स्केल। तो वो हमारा क्या आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, DT+B ने क्वेश्चन रिपीट किया है तो वो हमारा आएगा कॉमर्स आएगा। ठीक है, कॉमर्स इज डिफाइंड एज द सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है बिजनेस एक्टिविटी की जो कि हमें इन्वॉल्व्स जो जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, अब लार्ज स्केल की बात नहीं हो रही, लार्ज स्केल की बात नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि देखो कॉमर्स यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इंडस्ट्री पढ़ रहे थे। इंडस्ट्री हमारी 3 टाइप्स की थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री थी जो हमारी, देखो ये प्राइमरी इंडस्ट्री थी जो इसमें क्या क्या आ रहा था, जहाँ पे चीज़ों को हम उगा रहे थे, खेतों से काम जनरली हो रहा था हमारा। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी कौन सी थी, फैक्ट्रीज़ में जो है हमारा रॉ मटेरियल्स जा रहा था, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा था। देन उसके बाद हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ट्रेडिंग की बात आ रही है, जब हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, देन ट्रेड कहेंगे। ठीक है, ट्रेड इज द कोर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। इट डायरेक्टली रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिंकिंग मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जो भी मैन्युफैक्चरर होता है इसका और जो भी कंज्यूमर होता है, ठीक है, उससे क्या करता है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन सप्लाइंग कमोडिटीज दैट आर एक्सट्रैक्टेड रेज्ड फ्रॉम अर्थ सी एंड एयर। तो ये अभी मैंने बताया है आपको, हम इंडस्ट्रीज कितने टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे, हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री थी वहीं पे हम जो है चीज़ों को डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को निकाल रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे अर्थ से, ठीक है, सी से, या फिर जो भी हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ से जब हम चीज़ों को निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इसमें हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के भी पार्ट थे हमारे पास। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारा कौन सा है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री ये नहीं है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो कि जैसे हम कोई पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे हम एनिमल्स को ब्रीडिंग करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं चीज़ों को अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो हमारा क्या कौन सा होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। लेकिन जब हम चीज़ों को नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस बात का जो है हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका जो है आंसर हमें क्या लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज़ द फादर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स का जो इंडिया में कौन था फादर, तो वो था के वेंकटेश्वरन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो क्या समझाऊं, ये तो डायरेक्ट जो है आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू स्टेक होल्डर्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एब्रीवेटेड बाय बी मे इंक्लूड। जो बी है हमारा वो किससे इंक्लूड होता है, जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। देखो,
जब बी की बात आती है हमारी, तो बी का था बिजनेस से, हम इसको देख रहे थे बिजनेस से। तो हम अलग अलग तरीके के ट्रेड्स की बात हमने करी थी, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू हमारा गवर्नमेंट भी होता है, कंज्यूमर टू हमारा गवर्नमेंट भी होता है। अलग अलग तरीके के ट्रेड हमने पढ़े थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसने बिजनेस का तो नहीं दिया हुआ। ये कह रहा है कि जो हम बी से बिजनेस बना रहे हैं, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस जो बिजनेस है वो क्या करता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, वो गवर्नमेंट तो नहीं हो सकता, कंज्यूमर भी नहीं हो सकता, कस्टमर भी नहीं हो सकता। तो बिजनेस हमारा किस तरीके से काम करता है, एज एन प्रोड्यूसर काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड टू। तो इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, द वेबसाइट नेम शुड बी सेंसिबल सो दैट इट कैन बी गेस्ड। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, रिक्वायर टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर देखो आप मान लो फ्लिपकार्ट चला रहे हो, ठीक है, या फिर आप मिंत्रा चला रहे हो, तो ये कह रहा है कि अगर आपको भी ऐसे कोई, आपका भी कोई बिजनेस है, तो अगर आपको उसकी जो विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, ताकि वो अपीलिंग लगे, कस्टमर्स को देखने में कैची लगे, तो उसके लिए इसमें से आप कौन सा ऑप्शन है जो वो करेक्ट मार्क करोगे। द वेबसाइट नेम शुड बी सेंसिबल, बिल्कुल है। जब तक आपका वेबसाइट का नाम ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे लोग आएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम भी जो है मतलब अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए। अपलोडिंग कंटेंट लाइक स्पेशल ऑफर्स, बिल्कुल स्पेशल ऑफर्स दोगे तो कस्टमर आएंगे। आई कैचिंग, बिल्कुल। इन्फो फॉर रेगुलर फॉलोअर्स कैन इंक्रीज ट्रैफिक, बिल्कुल करेक्ट बात है। आइकन्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स जो ऑन द वेबसाइट हैव नो मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ईज विजिबिलिटी। जो आइकन्स हैं सोशल नेटवर्क्स पे, क्या उसकी कोई जो है कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिल्कुल होता है इन्फ्लुएंस। तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फिक्स्ड सम पेड बाय कस्टमर्स फॉर अ सर्विस टिपिकली ऑन अ मंथ क्वार्टरली एनुअल बेसिस इज कॉल्ड डैश इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो हम मंथली पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, या फिर एनुअल बेसिस पे भी कभी कभी हम पे कर देते हैं, तो वो किस तरीके का जो है ई कॉमर्स है, ठीक है। आपको ये मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया था, अलग अलग टाइप के जो है हम इसमें पढ़ रहे थे, एडवेयर पढ़ रहे थे, एड जो हमारे पास आती है उसके तरीके से भी कॉमर्स, ई कॉमर्स होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मंथली और पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, तो उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स का जो है सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, अमेज़न का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, तो ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, जिसके लिए हम महीने का पे करते हैं या फिर एक साल का पे करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है हमने बिजनेस मॉडल्स पढ़े थे, आप डिटेल वीडियो में जा कर के जो है जो बिजनेस कंप्यूटिंग की क्लास हमने करवा रखी हैं उनको डिटेल में एक बार जा कर के आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से जो कौन सी है वो ई कॉमर्स की एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो ई कॉमर्स हैज़ सेवरल पेमेंट मोड्स, बिल्कुल ई कॉमर्स के जो है अलग अलग पेमेंट्स मोड हो सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, ठीक है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ई कॉमर्स इज़ मेकिंग अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, बिल्कुल डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड जो है उसको बढ़ावा दिया है ई कॉमर्स ने। आप ऑनलाइन जो है चीज़ों को डिजिटली खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। आप ये भी नहीं है कि आपको बुक्स पढ़ रहे हो, आप फिजिकल बुक की ज़रूरत है, आप ऑनलाइन खरीद के पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन को तो बढ़ाया है ई कॉमर्स ने। ई कॉमर्स हैज़ नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ई कॉमर्स है जो उसके पास है जो कोई भी क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। कह सकते हैं कि कई बार हमें जो है फर्जी ऐड आ जाती है इंस्टाग्राम पे, हम वहाँ से चीज़ों को खरीद लेते हैं, पैसा भी पे कर देते हैं, तो और कई बार हम पैसा भी देते हैं अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन हमें रिटर्न करनी पड़ती है चीज़ें क्योंकि क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलती। तो क्वालिटी और रिलायबिलिटी का इशू तो इसमें रहता ही रहता है, ठीक है। ई कॉमर्स वाया इंटरनेट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल ये वर्ल्ड वाइड है, जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनको कवर करती है। उसके बाद द ई कॉमर्स सेगमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओलेक्स इज, जो ओलेक्स है वो किस तरीके का ई कॉमर्स है। ऑब्वियस है उसमें कस्टमर से कस्टमर को परचेजिंग और सेलिंग होती है, तो वो किस तरीके का है, कस्टमर टू कस्टमर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इनमें से जो है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। तो स्मार्ट कार्ड्स भी हैं, ई वॉलेट भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेफ्ट सिस्टम। नेफ्ट सिस्टम मतलब कि जैसे कि आप ऑनलाइन जो है अपने बैंक टू बैंक पैसा पे करते हो, ठीक है, आप योनो ऐप खोल करके अपने घर वालों को पैसा भेजते हो, या फिर HDFC ऐप खोल करके आप बैंक वालों को पैसा भेजते हो, तो वो नेफ्ट कहलाता है हमारा, ठीक है। नेफ्ट के थ्रू जब आप पेमेंट करते हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें लीगल बैकिंग भी होती है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन है हमारी उसकी लीगल बैकिंग भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, बिल्कुल आप 24/7 कभी भी आप जो है पैसा भेज सकते हो, ले सकते हो। नियर रियल टाइम ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेटलमेंट भी कर सकते हो। पॉजिटिव कन्फर्मेशन बाय SMS और ईमेल, आपको साथ के साथ में ईमेल भी आ जाती है, कन्फर्मेशन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है इसकी एडवांटेजेस, तो बिल्कुल चारों ही ऑप्शन इसमें हमारे क्या हैं, करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश इज़ आर अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से लॉजिकल बेस्ड है, ठीक है। आपने अगर कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ा है, आपने चीज़ों को यूज़ किया है, तो बहुत सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कॉमन सेंस लगा करके जो है सॉल्व कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मतलब कह सकते कि आप इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा DTPLSB के लिए, आप ये है कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ आर अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का इनमें से कौन सा फंक्शन है, जो है मार्केटिंग या फिर फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग, बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल को हम करेक्ट ना करके इसमें हम फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग को क्लिक करेंगे, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे ठीक है, एक नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ लाइक पैकिंग गुड्स, लोडिंग गुड्स, शिपिंग गुड्स बिलोंग्स टू विच स्टेप ऑफ ई कॉमर्स प्राइमरी प्रोसेस। जो हम चीज़ों को पैक करते हैं, लोड करते हैं, शिपिंग करते हैं, तो ये किसका है, ट्रेड का पार्ट है, ऑब्वियस है। तो ट्रेड हमारी इसमें कौन सी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन, ये तो नहीं है। डिलीवरी एंड फुलफिलमेंट, ये इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम चीज़ों को पैक करते हैं, लोड करते हैं, शिप करते हैं, तो ये सारा किसका पार्ट है, हमारा डिलीवरी और फुलफिलमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो एम कॉमर्स हम बोले तो मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू आप चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो, तो वो उसके लिए तो मोबाइल सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इम्पेडिमेंट्स ऑफ एम कॉमर्स। बिल्कुल, अगर आपका मोबाइल ही सिक्योर नहीं है, अगर आपका मोबाइल ही कोई हैक कर लेता, तो फिर कहाँ से जो है चीज़ें यहाँ पे सेव रहेंगी। तो मोबाइल सिक्योरिटी तो बहुत इसमें ज़रूरी है। एम कॉमर्स रिड्यूसेस ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्रू स्ट्रीमलाइंड बिजनेस प्रोसेस, जो बिल्कुल है, जो हमारा एम कॉमर्स है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो है वो कम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल कूपन्स एंड मोबाइल टिकट डिलीवरी आर एम कॉमर्स सर्विसेज। बिल्कुल, मोबाइल कूपन्स है, जो मोबाइल टिकट डिलीवरी है, वो भी सारी एम कॉमर्स की सर्विसेज हैं। जो अभी आप ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हो, कूपन खरीदते हो, बेचते हो, वो सारे क्या हैं इसमें, ये भी सारे इसके जो है करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसमें जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शंस जो हैं हमारे करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही ऑप्शन इसमें जो हैं हमारे करेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है ये रेवेन्यू के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इतना जो है अपना रेवेन्यू वगैरह का पार्ट है जो वो रिवाइज कर लेना, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो इसको जो है हम ऐप पे लाइव जो है लाइव क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इन सारे चीज़ों को रिवाइज कर लेना वापस से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।